अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो ये देखें, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। जो भी मैं अपने घर में शॉपिंग करूँ, मैं जो रेसिपी बनाऊँ, सारे दिन की रूटीन में आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरा दिल बहुत अच्छा होता है और मैं जो भी गपशप होती है मैं सारी आपसे शेयर करती हूँ, मेरी प्यारी प्यारी बहनें। तो ये देखें, मैंने सबसे पहले ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि तो ये चलें, ये देखें मैंने एक राउंड ट्रे ली है काउंटर टॉप के लिए। तो क्योंकि मेरे पास ये देखें ग्लास जो जग था और साथ में ये जितना भी है सारा एसेसरीज, ये मैं आपको पता है कि काउंटर टॉप पे रखने से ये सारा टूट जाता है। तो मैंने ऐसे ही एक इसको ट्रे में रखा हुआ था। काफ़ी मुझे वो दिनों से मुझे था कि मैं ये काउंटर जो है टॉप के लिए ये रोटेट ट्रे ले लूँ। तो ये देखें आखिरकार जो है ये आ चुका था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैंने ये देखें सारा इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा है। इस तरह ये जो है जग जो है मेरा वो भी नहीं टूटेगा और ये काउंटर टॉप पे कितना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। तो इसके साथ ये देखें मैंने जो है अपनी वार्डरोब को जो बच्चों की थी और मेरी, उसमें जो है सारी कपड़े फैले हुए थे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं कोई इस तरह का कोई ऐसे ऑर्गेनाइज़र लूँ जिससे मेरे कपड़े सारे ऑर्गेनाइज भी हो जाएं और बड़े अच्छे से मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो जाए। तो ये देखें मैं अपनी बेटी के वार्डरोब में ऊपर उसके सारे ये जो जितने भी उसके कपड़े थे वो सारे ऑर्गेनाइज कर रही थी। पहले भी मैंने आपसे वीडियो में ये आपसे शेयर किया क्योंकि इस तरह सारे बिखरे पड़े थे और ये इस 1 बाय 1 ये बड़े अच्छे से एक एक पेयर आराम से इसमें आ रहा था और बहुत ही ये खूबसूरत, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपको अगर अच्छे लगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं और साथ में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये अच्छे लगे तो मैं इसका सारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर करूँगी। ये मेरे तो इससे जितने भी सारे इतने फैले पड़े थे और सारे ऐसे मैसी लग रही होती थी वार्डरोब, तो इसको मैंने जब ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत ही ये खूबसूरत और अच्छी दिखने में भी लग रही थी। तो ये मैंने सारे अच्छे से इस तरह ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये देखें कितने ही खूबसूरत लग रहे थे 1 बाय 1 सारे ऊपर हैंगर में। और आपको पता है कि नीचे जो है इस तरह सारे कपड़े फैले पड़े होते हैं। तो इस तरह मैंने सारा इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। कितने ही खूबसूरत लग रहे थे मेरी प्यारी प्यारी बहनें। अगर आपको भी पसंद आए तो आप भी इसी तरह अपने घर में अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें। इस तरह हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है और मेंटली तौर पे भी हम लोग बहुत जो है खुश होते हैं क्योंकि हमें, आपको पता है कि हम ख़वातीन को ये बहुत ज़्यादा हमारी ये होती है कि हाँ, ख्वाहिश होती है कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें और हमारे घर में जो चीज़ भी हो अच्छी हो और नीट हो। और मेरे तो दिमाग में एक ये फोबिया सा है कि मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और कोई चीज़ भी रात गए तक मैं लगी रहती हूँ। किचन में भी एक बर्तन भी सिंक में नहीं रखने देती, सारे उनको वॉश करके रखती हूँ। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को भी इस तरह 1 बाय 1 सारे काम सिखाएं ताकि वो भी आगे जाके अपने घर को। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो मैंने ऑर्गेनाइज़र लिए हैं बहुत ही मुझे अच्छे से और कम रेट पे मिल गए हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। मैं आसानी से इनको ख़रीद पाई हूँ। आप भी, मेरी कोई बहन भी अगर वो किसी वजह से अगर उसको मसला है पैसों का, तो वो भी आसानी से इसको ख़रीद सकती है। तो मैं इसका जब लिंक आपसे शेयर करूँगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी और देखेंगी कि कितने ही हमें ये आसानी से हमें मिल सकते हैं और हम इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये देखें कितना ही हसीन मेरा वार्डरोब मेरी बेटी का लग रहा था। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मम्मा मेरा कितना अच्छा, काफ़ी दिनों से मैसी हो चुका था तो आपने कितना अच्छा ये आइडिया दिया और इस तरह ये मेरे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखें मैं अपने रूम में आई थी, मेरे कपड़े भी इसी तरह मैंने एक जो है एक थैला नुमा था उसमें मैंने रखे हुए थे। तो काफ़ी मैं उसमें थी कि मुझे इस तरह का ऑर्गेनाइज़र, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, तो ये मैंने क्या किया है कि मैंने ये सारे अपने जितने भी जो मेरे कपड़े नीचे रखे हुए थे वो मैंने सारे उठाए हैं, उनको इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है। अपने जो पर्स थे वो भी मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ करके, और अपना जितना भी वार्डरोब था माशाल्लाह इतना हसीन लग रहा था कि आप वीडियो में भी देख सकते होंगे कि कितना ही खूबसूरत लग रहा था। और तो आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि ये मेरे वार्डरोब जितने भी थे मैसी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी और ये मुझे कम रेट पे मिल गए थे और बहुत ही इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलते हैं अपनी आगे वीडियो की तरफ। ये देखिए मैंने जो पेस्ट उसने बना के रखा था वो भी मैंने एक जो है कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। और उसके साथ ये देखें जो है मैं जो आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की है।
आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और इस तरह की रेसिपी आप ज़रूर घर में बनाया करें, क्योंकि ये वाली रेसिपी जो होती हैं ये हेल्दी होती हैं और हमारे बच्चे इस तरह फिट रहते हैं और उनकी अच्छे से ग्रोथ भी होती है और वो मज़े से खा भी लेते हैं और खुश भी होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने जो है कुकर में ऐड करके मैं इतना टाइम ऐड लगा दिया है और उसके साथ ये देखें जितना मेरे टमाटर पड़े थे वो भी मैंने एक कंटेनर में ऐड करके जो है वो भी मैंने फ्रिज में रख दिए। तो आप भी कोशिश किया करें जब आप काम करने लगे, मैं तो जब भी कोई भी खाना बनाने लगूँ तो साथ के साथ अपना सारा जितना भी काम होता है साथ समेट लेती हूँ और फिर बाद में बड़े मज़े से मैं अपना जो है टाइम वो सुकून से अपना आराम से बैठ के अपना स्पेंड करती हूँ। ये देखें इस तरीके से ये मेरा जो चिकन था वो बॉयल हो चुका था, इसमें जस्ट मैंने टमाटर और जो ऑनियन और हरी मिर्चें इसमें ऐड की थी और एक गिलास पानी ऐड किया था और उसके साथ ये देखें आज की जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ वो बहुत ही मज़े की है। कद्दू है जो कि गर्मियों की सौगात है और बहुत ही मज़े की बनती है, तो मैंने इसकी इस तरह कटिंग करके इसको ऐड कर दिया था। अच्छा, तो ये इस पॉइंट पे मैंने क्या किया था, मेरा पानी जो है चिकन में थोड़ा सा रह गया था तो मैंने उसके अंदर ही ये किया कि मैंने कद्दू भी उसके अंदर जो है जिसको लौकी भी कहते हैं वो भी मैंने ऐड कर दी और साथ में जो है रेगुलर स्पाइसेस वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, जो कि आपको पता है कि जिसमें मैं हरा धनिया, गरम मसाला और सूखी मिर्चें और साथ में मैं नमक ऐड। ये देखें कितने ही मज़े की मेरी ये वाली रेसिपी बनने वाली थी। मैं तकरीबन जब भी कोई चीज़ भी बनाऊँ मैं थोड़ी चेंज करके बनाती हूँ, तो जब इसमें थोड़ा सा पानी खड़ा था तो मैंने इसमें जब लौकी ऐड की तो बहुत ही मज़े की बन रही थी। और ये देखें जब मैंने बिल्कुल बन गई, रेडी हो चुकी थी मेरी, तो ये देखें मैंने एक सर्विंग प्लेट में इसको ऐड कर लिया था। कितने ही मज़े की और जो है माउथ वाटरिंग मेरी ये जो है रेसिपी बनी थी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और जो है मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये देख मेरी जो है तकरीबन जो रेडी हो चुकी थी और मैंने इसके चपाती के साथ मैंने इसको सर्व किया, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। आप ज़रूर इसको ट्राई करें क्योंकि इस तरह की हेल्दी जो है रेसिपी हमें बनानी चाहिए। देसी चिकन और लौकी की सब्ज़ी मेरी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो अब चलते हैं, मैंने एक और जो है रेसिपी साथ में बनाई थी और वो थी ये देखें मैंने इसमें जो है हाफ़ केजी के बराबर मैंने देसी चिकन इसमें ऐड किया। सबसे पहले मैंने इसमें 1 गिलास के बराबर पानी ऐड किया और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 ऑनियन, 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी। आपने ये वाली मेरी रेसिपी ज़रूर देखनी है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और 1 बाय 1 सारे पॉइंट आपने देखने हैं। ये देखें इस पॉइंट पे मैंने जो है नमक इसमें हस्बे जायका ऐड कर दिया था और साथ में मैंने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि ये देसी चिकन था, इसको बॉईल करना बहुत ज़रूरी था। और मैं आपको बता दूं कि आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की है और वो है अरबियां और देसी चिकन। अरबियां जो है हमारी समर की सौगात हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, हमारे घर में इसको बहुत पसंद किया जाता है और अगर हम इस तरीके से बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखें इस तरह मैंने इसकी सारी इसका जो छिलका था वो मैंने अच्छा जी, तो आप मैं यहाँ आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जो मेरी बहनें जो हैं अरबियाँ पकाते हुए उसके अंदर नमक ऐड करके, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर काफ़ी लेस होती है और ये चिपचिपी होती हैं, तो इसको लेस को ख़त्म करने के लिए हमें इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना पड़ता है। तो ये मुझे थोड़ा अंदाज़ा है कि हमारी वो बहनें जो इसमें नमक ऐड करती हैं तो वो बिल्कुल इस तरह ना करें, क्योंकि इस तरीके से वो अरबी हमारी सख्त हो जाती है और जो पकने में इतनी मज़े की नहीं बनती। मैं आपसे शेयर करूंगी कि आज जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है वो है गंदम का आटा, तो आपने वो इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि इससे हम जब इसकी अच्छे से हम इसको मल के इसकी जो जितनी भी लेस है वो उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद पानी के साथ हम इसको वॉश कर लेंगे, तो ये हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। और आपने इसको ज़रूर, इसको भी मेरी आज वाली टिप जो है आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और आपने क्या करना है, इसको जस्ट थोड़ी सी देर हम इसको जब अरबियों के ऊपर आटे को अच्छे से मल के जब हम इसको मलेंगे तो ये सारा आटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है और सारी लेस जो है वो रिमूव हो जाती है। और जब हम पानी से इसको वॉश करेंगे तो तकरीबन हमारी अरबियां जो है पकने के बराबर हो जाती हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसके साथ ये देखें मैंने एक जो है बास्केट जो है खुली जो है जिसमें आसानी से जितना भी है आटा भी है, थोड़ा सा हमने लेना है। आप ये कहेंगी कि ये सारा आटा मैंने ज़ाया कर दिया है, तो आटा कोई ज़ाया नहीं होता, इससे हमारी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सारा अच्छे से वॉश कर लिया है उसको। और ये तकरीबन चिकन जो था वो भी मेरा भुनाई के बराबर हुआ खड़ा था। मैंने क्या किया, इसमें ये रेगुलर स्पाइसी डाले जिसमें हल्दी थी, गरम मसाला था, सूखी धनिया थी
और उसमें कुटा हुआ जो है रेड मिर्चें थी और साथ में जस्ट इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था। ये रेगुलर स्पाइसेस मैंने ऐड की थी और ये देखें इस तरीके से ये जो है मैंने इसमें जो जितना भी था ये तकरीबन इसकी भुनाई बराबर हो चुकी थी और मैंने सारी इसमें अरबियाँ ऐड करके मैंने इसकी अच्छे खूब मैंने इसकी भुनाई की और भुनाई करने के बाद इसमें मैंने शोरबे के लिए 1 गिलास पानी ऐड कर दिया और इसके बाद मैंने इसको जो है इसको कवर कर दिया था। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपने ज़रूर इसको 1 बाय 1 ट्राई करना और मेरे सारे पॉइंट को गौर से देखना है, क्योंकि मैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ जितनी भी है रेसिपी डालती हूँ। तो इस तरीके से ये देखें मैंने जो है अच्छे से उसको अच्छा जी। तो प्यारी प्यारी बहनें आप देख रही होंगी कि अब मैंने घी को क्या करना है। आप सोच रही होंगी कि अब मैंने आपको पता है कि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि उसका फ्लेवर जो है पहले से ज़रा चेंज हो और वो बहुत ही मज़े की और मेरी वाह वाह और घर में सारे जो हैं बड़े मज़े से और शौक़ से खाएं और मेरे बच्चे भी हैं वो भी पेट पर भर कर खाना खाएं। तो ये देखें इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसमें 2 स्पून के बराबर देसी घी ऐड किया और आप सच मानेगी ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी। अच्छा जी। तो आपको पता था कि आज जुम्मा था, तो साथ में जुम्मे वाले दिन थोड़ी इबादत भी हमारी पहले से ज़्यादा हो जाती है, नमाज़ पढ़नी होती है, सूरतें पढ़नी होती हैं। तो उसके साथ ये देखें मैंने आज की जो 2 रेसिपी बनाई हैं वो भी मैंने आपसे शेयर की है। आपको अगर ये वाली बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी बनी थी, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। अरबियाँ और देसी चिकन, अगर आप बीफ बनाना चाहें तो वो भी सेम इसी तरीके से आप बना सकती हैं, मटन भी सेम इसी तरीके से। तो आप ईद पे ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं और मिलते हैं ये देखें न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। और इसके साथ जो है मुझे बहुत सारी दुआओं के साथ याद रखें और मैं जो है आपके लिए नई नई वीडियो और नई नई रेसिपी डालूँगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।